इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह ओजला साहब, जिन्होंने कल लोकसभा के भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि अमृतसर में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और सरकार से इसमें इंटरवीन करने के लिए कहा, हेल्थ मिनिस्ट्री से, मोदी सरकार से। हमारे साथ ओजला साहब खुद मौजूद हैं। ओजला साहब, अब तो नौबत ये आ गई है कि कैंसर ट्रेनें भी चलने लगी। अमृतसर में क्या क्या हालात? देखिए, जो आप नौबत की बात कर रहे हो, वो तो पुरानी है, मालवा खित्ते से बीकानेर को जाती है कैंसर ट्रेन। हालात ये है कि पंजाब में कैंसर के केस बहुत बढ़ रहे हैं। ख़ासकर डेली जो डाटे बता रहे हैं, 70 से लेकर 108 मौतें कैंसर से हो रही हैं। पहले ये ज़्यादा जो तकलीफ़ थी कैंसर की, ये मालवा खित्ते में थी, अब ये माझा में भी बढ़ गई है। क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री राहत कोष से केस जो अप्लाई होते हैं राहत के, तो उसमें सबसे ज़्यादा केस अमृतसर के हैं। 2972 केस हैं। वो हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो वहाँ तक पहुँचते नहीं, लोगों को पता ही नहीं है। खासकर गरीब लोग तो बहुत परेशान हैं इस बीमारी से। तो ये बीमारी ऐसी है कि बहुत महँगा इलाज है इसका, और इसका कारण भी जो है वो काफ़ी हद तक सरकारें ज़िम्मेदार हैं इसके लिए। क्योंकि पेस्टिसाइड है, अडल्ट्रेशन है फूड में, पानी की अडल्ट्रेशन, आप कह लो कि ज़मीन के नीचे जो पानी है वो बहुत ख़राब है, और ऊपर से सीवरेज का प्रबंध प्रॉपर नहीं है। सारे गंदे नाले सारे सिटी में बह रहे हैं, चाहे जालंधर हो, लुधियाना हो, अमृतसर हो, हर जगह गंदे नाले हैं। अमृतसर का आप देखोगे, एक तुंगटाप ड्रेन है, उसका मुद्दा मैंने कितनी बार पार्लियामेंट में रखा है। लेकिन वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट का ध्यान ही नहीं है इसके ऊपर कि लोगों को सेहत देनी है, सेहत सुविधा देनी है। वो एक नया लालच देते हैं, ये 10 लाख का बीमा ले लो, लेकिन जो बीमारी है उसको उसकी काट कौन करेगा? वो तो हमेशा के लिए है। जो बीमा भी है वो कौन-सा किसी ने जेब से देना है, इसका प्रीमियम तो आपने देना है, लोगों ने ही देना है ना। तो मसला ये है, इसके लिए सरकार को अवेयर मैंने बोला है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है साफ पानी देना लोगों के लिए, और इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर राहत कोष है, उसमें जो रिलीफ फंड है, उसमें आप इसकी मिनिमम जो है 10 लाख रुपया हर जो पेशेंट है उसके लिए बीमारी के हिसाब से उसके इलाज के लिए देना चाहिए। तो कैंसर पैकेज की मांग कर रहे हैं आप कि जो कैंसर के मरीज हों उसको राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार भी मिनिमम 10 लाख रुपए की हेल्थ गारंटी केंद्र दे। देती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, 1.5 लाख से 2-3 लाख रुपए तक वो वेरिएशन करता रहता है, लेकिन 10 लाख तक इलाज उसका कराना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत महँगा इलाज है, लंबा चलता है। कोई ये 2, 4, 10 दिन की, महीने की, 6 महीने की बीमारी की बात नहीं है, ये तो फर्स्ट स्टेज पे पकड़ी जाए तो 5-5 साल इसकी दवाई खानी पड़ती है। तो ये तो महँगा इलाज है। तो इसको पकड़ने के लिए अवेयरनेस कैंप चलाने चाहिए, पेस्टिसाइड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पानी खराब हो चुके हैं, हवा खराब हो चुकी है, पॉल्यूशन इतना है, जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार का, खासकर पंजाब सरकार का, एक भी ध्यान उसके ऊपर नहीं है। इनसे पूछिए, कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए हों, जिसका पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है जी, कोई ट्रीटमेंट प्लांट को लगे? बुरी हालत है, नहीं, जैसे ओवरफ्लो चल मैं रहे आपसे हैं। पूछ रहा था कि दो तीन चीजें हैं जो कैंसर के लिए सबसे जिम्मेदार हैं। एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, पानी, हवा और खास तौर से पेस्टिसाइड। इन सब चीजों को लेकर आपको लगता है कि राज्य के स्तर पे और केंद्र के स्तर पे सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए ये कि कानून कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री बैठे तो उससे निकलने वाले इंडस्ट्रियल वेस्ट को सही से ट्रीट किया जाए? कानून तो है, लेकिन लागू नहीं है ना जी। कानून तो हैं, सारे बने हुए हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप वेस्ट बाहर फेंको। सरकार के लिए भी कानून है। सरकार की खुद की जो कॉलोनी है ये डेवलप करते हैं, उनके ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगते। इनके खुद के जो इंडस्ट्री जो एरिया हैं, जहाँ इंडस्ट्री अप्रूवल एरिया हैं जो, तो वहाँ भी इनके ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जहाँ इन्होंने इंडस्ट्री खुद प्लाट काट के बेची हुई है। वहाँ भी इनके सीवरेज नहीं है। सरकार खुद इसके लिए, मतलब कोई काम जो पिछले समय में बड़ा काम था, ये करने की ज़रूरत है। अब ये क्या है कि लोग जवाब पूछेंगे, तो उनको बोलेंगे 10 लाख का बीमा दे दिया है, जिसका कोई मतलब नहीं है भाई साहब। वो कहाँ कैंसर के इलाज के लिए है। उसमें तो अलग-अलग बीमारी का 30,000 इसका, 50,000 इसका, 70,000 इसका, 60,000 इसका, और वो चल भी नहीं रहा। तो कितनों को करा दूँगा। आप बीमारी को क्यों नहीं खत्म करते? आप उसका जो पक्का इलाज है वो क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रीमियर तो किसी ने देना ही है ना, आप लोगों के लिए तो आप कह रहे हो फ्री है। फ्री कहाँ से है? 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया पंजाब के ऊपर, फ्री कहाँ से आया है? हमारा ही सामान है, हमारे हम ही बेचे जा रहे हो। लेकिन जो जहाँ काम करने की ज़रूरत थी, बीमार को नहीं, बीमारी को बीमारी को ठीक काटने करना। की, बिल्कुल ठीक है। ओझा साहब, एक सवाल, पंजाब में बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है दो दिनों से, बेअदबी को लेकर सरकार कानून प्रदेश सरकार लेके आएगी। उसको लेकर लगातार आपके नेता, अकाली दल के नेता और खुद सरकार में जो लोग बैठे हैं, आपस में जिस तरह से तू तू मैं हो रहा है, किस तरह से?
देखो बात ये है, ये कोई इनका ध्यान ही नहीं इसके ऊपर है। कानून तो पहले भी हैं, लागू करो ना जी। बंदे कत्ल हुए हैं, आदमी को शरेआम मतलब जो जो उसके गुनाहगार हैं वो जेल में मारे जा चुके हैं, किसने मारे, क्यों मारे? वो जो गवाह थे वो तो पकड़े ही नहीं जाते। कानून क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है, तो अब लोगों को ये होगा कि ये कानून बन गया, शायद ये इसको कंट्रोल कर पाएँगे। देखो, सरकार संजीदा नहीं है। चाहे ऑपोजिशन में बादल साहब भी अब घूम रहे हैं पूरे पंजाब में, पहले तो उनसे ही पूछ लिया जाए कि आपने तो खुद गुनाह कबूल किया है, वो भी अकाल तख्त साहब के सामने। तो अब लोगों पे कैसे जा रहे हो आप लोग? समझ में नहीं आ रहा कि मतलब वहाँ जाकर फिर कहते हैं हम पंथक जमात हैं। मतलब ये सारा समझ ही नहीं, मतलब लोगों के दिमाग में ये मतलब लोगों को समझ में नहीं हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। सिमरन कौर बादल बोलती है सबसे बड़ी बेअदबी तो 84 में हुई। बिल्कुल देखो, उसके लिए कोई भी उसको मतलब सही नहीं मानता। हम तो खुद कह रहे हैं वो गलती थी, और वो हाउस ऑफ द फ्लोर भी गलती मानेगी, लीडर ने हर एक ने मानी उस बात को कि वो गलती हुई है। तो उसका मतलब है कि आप 10 गलतियाँ और करोगे। आप तो अब ठीक कर लो ना अपने आप को। आप अपने आप को तो ठीक कर लो ना। आपको ह इतिहास से कुछ सीखना चाहिए, ना कि उसको दोहराना चाहिए। आप तो दोहरा रहे हो इतिहास। एक सवाल ओजला साहब, राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दूर किया है, जिस तरह से उन्हें राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाया है, उसको किस तरह से? देखिए, ये मेरा तो मानना है उनका अंदरून मामला है पार्टी का, हमारा इस पे कोई टिप्पणी करना बनता नहीं, किसको डिप्टी लीडर बनाओ, किसको नहीं बनाओ, ये उनका है। लेकिन ये मैं बात ज़रूर कहूँगा कि राघव चड्ढा जी ने पार्लियामेंट में बहुत अच्छे इश्यू पे सरकार को अपने सरकार के सामने उठाए हैं, और वो लोगों से जुड़े हुए इश्यू हैं। तो पहले भी उनका भी स्पीच जब होता है, जब बजट में बोलते हैं, बड़ा अच्छा पकड़ है उनकी, लेकिन वो हटाया क्यों है? ये मैं तो मेरा ख़्याल है ये सवाल तो आम आदमी पार्टी को ही करना चाहिए। उन्होंने क्यों हटाया है ऐसे बंदे को, अच्छे बंदे को आप क्यों हटाते हो? ये तो उन्हें वो ही बता सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, चंडीगढ़ में ब्लास्ट हुआ, पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग लगातार भगवंत मान सरकार को घेर रहे हैं। अब तो चंडीगढ़ में भी ब्लास्ट होना शुरू हो गया, बीजेपी दफ्तर के बाहर हुआ। कहाँ तक जिम्मेदारी है राज्य के साथ-साथ, क्या गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार? देखो, ज़िम्मेदारी तो चलो राज्य का, हमारा भी राजधानी है, लेकिन वो केंद्र प्रशासित प्रदेश है, यूटी है, वो सेंटर के भी नज़दीक अंडर आता है। तो वहाँ पहले भी घटनाएँ हो चुकी हैं, कत्ल हुए हैं 2-3 बहुत बड़े वहाँ। अब ब्लास्ट भी हुआ है, तो दोनों सरकारों की ज़िम्मेदारी है। कोई भी इससे भाग नहीं सकता कि ये उसकी ज़िम्मेदारी है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पंजाब सरकार तो पहले बुरी तरह फेल है, और सेंटर गवर्नमेंट भी फेल है, क्योंकि जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब कर रहे हैं वो बाहर बैठे हैं। कभी भी इनका बयान नहीं आया, कभी उसके ऊपर काम नहीं कर रहे कि उनको लेके आओ। 4 साल हो गए पंजाब के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, लोग गरीब और खासकर मेहनती कश लोग जो इनकम टैक्स पेयी लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई लोग भी उसके ऊपर केंद्र सरकार भी कोई काम नहीं कर रही। उल्टा ये लोग पुष्टपनाही कर रहे हैं इन सब की। तो साफ तौर से उजला साहब का कहना है कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। कैमरान फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।